नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। यासीन मलिक को सजाए मौत दी जानी चाहिए, दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत। मादर मेहरबान के नजरियात के साथ अपने अज़्म की तजदीद करना होगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। क्या जम्मू कश्मीर में सूरत हाल 1996 से भी बदतर है, उमर अब्दुल्ला। दहशत गर्दाना हमलों का सिलसिला इंतहाई परेशान कुन, कांग्रेस लीडर जी.ए. मीर। हमें स्पोर्ट्स पर ध्यान देना होगा, जो समाज और नौजवानों के लिए बेहतर है, आगा रूहुल्ला। एडवोकेट नजीर रोंगा को पुलिस ने रात के 1 बजे गिरफ्तार किया, एडवोकेट उमेर रोंगा। जेडीयू जम्मू कश्मीर के सदर शाहीन ने मीरवाइज उमर फारूक से मुलाकात की। 12 दिनों में 2,50,000 से ज्यादा अकीदतमंदों का अमरनाथ गुफा के दर्शन। और डोडा एनकाउंटर के बाद तलाशी ऑपरेशन मुसलसल तीसरे दिन भी रहा जारी। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, दिल्ली हाईकोर्ट के जज अमित शर्मा ने आज 11 जुलाई को NIA की तरफ से दहशत गर्दी फंडिंग केस में अलहदगी पसंद लीडर मोहम्मद यासीन मलिक को सजाए मौत देने की दरखास्त की समाअत से खुद को अलग कर लिया है। उम्र कैद की सजा को बढ़ाकर सजाए मौत देने का मुतालबा करते हुए NIA ने कहा कि अगर ऐसे खौफनाक दहशत गर्दों को जुर्म का एतराफ करने पर सजाए मौत नहीं दी जाती है तो सजा देने की पॉलिसी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी और दहशत गर्दों के पास सजाए मौत से बचने का रास्ता मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मादर मेहरबान मरहुमा अकबर जहान को उनकी 24वीं बरसी पर याद किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की क़यादत में पार्टी सेंगडू पार्टी कारकुनान ने उनके मजार नसीम बाग पर फातिहा खानी की और उनकी कब्र पर गुलबारी की। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने कारकुनान से कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुदी और शनाख्त बनाने में मादर मेहरबान का किरदार जबरदस्त है। उनकी बरसी के मौके पर उनको सबसे बड़ा खराज तहसीन शेर कश्मीर और मादर मेहरबान के नजरियात के साथ अपने अज़्म की तजदीद करना होगा। वही साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने हुकूमत पर तंज करते हुए उन पर जोर दिया कि वो अस्करियत पसंद के हमलों की वजह से जम्मू कश्मीर में इंतखाबात में ताखीर न करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा करना उन कुव्वतों के सामने झुकने के मुतरादिफ होगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ऐसी सूरत हाल पैदा की जा रही है जिससे लगे कि यहाँ हालात मामूल पर नहीं है, लेकिन क्या ये सूरत हाल 1996 से भी बदतर है? नॉर्मल सी तो नहीं है, लेकिन क्या ये हालात 96 से बदतर हैं? अगर ये हालात 96 से बदतर हैं तो मत कराइए इलेक्शन। अगर आपने इन ताकतों के सामने झुकना है जो आपके ऊपर हमले कर रहे हैं तो मत कराइए इलेक्शन। अगर आपने मिलिटेंसी की सुप्रीमेसी साबित करनी है बनिस्बत के अपने फौज और अपने पुलिस की सुप्रीमेसी, फिर मत कराइए इलेक्शन। अगर हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, अगर बुजदिल बैठे हैं तो मत कराओ इलेक्शन। लेकिन अगर हमारी फौज की सुप्रीमेसी है, पुलिस की सुप्रीमेसी है, अगर हमारे हुक्मरान जो है थोड़ा सा दम रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो इन ताकतों के सामने झुकेंगे क्यों? इलेक्शन होने चाहिए, अपने वक्त पे होने चाहिए और जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो अपनी हुकूमत का खुद फैसला करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीडर जी.ए. मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशत गर्दाना हमलों के अलावा सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल मरकजी हुकूमत की मुकम्मल नाकामी को जाहिर करती है। उन्होंने कहा कि फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों का नुकसान इंतहाई परेशान कुन और इंतहाई काबिल मजम्मत है। मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के तंजीम के बाद अमन की बहाली और दहशत गर्दी के खात्मे के दावे जमीनी सूरत हाल के बरक्स हैं। हकीकत यह है कि दहशत गर्दी में काफी इजाफा हुआ है। मीर ने मरकज पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के लिए जम्मू कश्मीर में साजगार माहौल को बहाल करने के लिए मौसर इकदाम करे। पार्लियामेंट मेंबर सईद आगा रोहरा ने कौमी इंडोर रोइंग चैंपियनशिप के लिए जम्मू कश्मीर की टीम को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर आगा रोहरा ने कहा कि जम्मू कश्मीर को कुदरत ने बहुत सारे वाटर बॉडीज अता की हैं, लेकिन जरूरत यह है कि उन पर काम किया जाए ताकि इस तरह की स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले।
उन्होंने कहा कि हमें स्पोर्ट्स पर ध्यान देना होगा जो समाज और नौजवानों के लिए बेहतर है। वही आगा रुहला ने आज सुल्तानुल आरिफीन हजरत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह की जियारत पर हाजिरी दी और जम्मू कश्मीर में अमन व अमान के लिए दुआएं मांगी कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, फैसिलिटीज़ दी जाए और फैसिलिटेट किया जाए, एनकरेज किया जाए, तो हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है। इतनी सारी वाटर बॉडीज़ न सिर्फ कश्मीर में, जम्मू से आप देखिए लद्दाख तक इंक्लूडिंग कश्मीर, बहुत सारी वाटर बॉडीज़ है। तो इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। हम बहुत सारे ऐसे एथलीट्स तैयार कर सकते हैं इस स्पोर्ट के हवाले से। तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हमें सोसाइटी में भी इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। स्पोर्ट्स के साथ साथ इट कैन बी अ गुड करियर फॉर द स्टूडेंट्स। आप एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कुछ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ, पार्लियामेंट के ज़रिए और अदरवाइज़ भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ इस स्पोर्ट के हवाले से और दूसरे स्पोर्ट्स के हवाले से भी बात करूंगा। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिमांड ज़रूर करूंगा। इनके साथ भी इंटरेक्ट करूंगा कि क्या ज़रूरत है जिससे इस स्पोर्ट को यहाँ पर इनकरेज किया जा सकता है, उसको फिर कम्युनिकेट करूंगा। सीनियर एडवोकेट नजीर अहमद रोंगा को जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल रात 1:15 बजे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी की तस्दीक रोंगा के बेटे एडवोकेट उमेर रोंगा ने की, जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सीसीटीवी फुटेज भी शेयर की है जिसमें एडवोकेट नजीर अहमद रोंगा की गिरफ्तारी दिखाई जा रही है। उमेर रोंगा ने अपने वालिद की गिरफ्तारी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मेरे वालिद एडवोकेट एन.ए. रोंगा जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चेयरमैन को परेशान कुन मोड में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस का एक दस्ता बगैर किसी गिरफ्तारी वारंट के हमारे घर पहुंचा और सिर्फ ये कहते हुए गिरफ्तार किया है कि ऊपर से आर्डर है। ताहम जम्मू कश्मीर पुलिस ने रोंगा की गिरफ्तारी पर रिपोर्ट होने तक कोई बयान जारी नहीं किया है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर जेएम शाही ने जुमारात की सुबह मीरवैज कश्मीर उमर फारूक से श्रीनगर के मुजाफात में उनकी निगीन रिहायशगाह पर मुलाकात की। जेएम शाहीन ने कहा कि मुलाकात के दौरान मीरवैज उमर फारूक से मौजूदा सियासी मंजरनामे पर एक नतीजा खेज गुफ्तगू हुई। लोगों को बहुत से मसाइल का सामना है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम आम लोगों की तकालीफ को कम करें। अमरनाथ यात्रा के इलाके में बारिश के बावजूद जारी अमरनाथ यात्रा के 12वें दिन 19,000 से ज्यादा यात्रियों ने अमरनाथ गुफा के दर्शन किए। बुध के रोज 19,671 यात्रियों ने नुनवन, पहलगाम बेस कैंप और बालतल बेस कैंप से अमरनाथ गुफा जाकर दर्शन किए। वहीं हुकाम ने 48 किलोमीटर तवील पहलगाम और 14 किलोमीटर तवील बालतल अमरनाथ गुफा के दोनों रास्तों पर सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात कर दिया है। याद रहे, पिछले 12 दिनों में 2,50,000 से ज्यादा अकीदतमंदों ने यात्रा की है। डोडा एनकाउंटर के बाद दहशतगर्दों की तलाश के लिए डोडा के जंगलात में तलाशी ऑपरेशन मुसलसल तीसरे दिन भी जारी रहा। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि तलाशी ऑपरेशन को रात के लिए आर्जी तौर पर रोक दिया गया और सुबह दोबारा शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि मंगल की दोपहर के बाद तकरीबन 2 घंटे तक दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके बाद तलाशी शुरू की गई। ताहम अभी तक किसी दहशतगर्द के मारे जाने या गिरफ्तार होने की कोई तस्दीक नहीं हुई है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारे इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप ये खबरनामा हमारे फेसबुक पेज पी न्यूज पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो जरूर करें। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।